बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम आवान पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब नाजरीन और बच्चे खैर आफियत के साथ होंगे। हम अब तक अकाउंटिंग के 14 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों ने डेफिनेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सीखे और हम इसमें एक अहम तरीन न्यूमेरिकल जर्नल वाला पोर्शन आज कंप्लीट कर चुके हैं। और जर्नल का इवन हम के एक पास्ट पेपर्स में से भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं और एक मैं होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन भी बच्चों को दे चुका हूं। और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अगर हम अकाउंटिंग के जितने सिस्टम्स हैं उनमें से एक सिंगल एंट्री सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम है। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक मॉडर्न अकाउंटिंग का सिस्टम जो मुतारफ कराया गया और इस वक्त यही सिस्टम चल रहा है। डबल एंट्री सिस्टम के साथ साथ आज हम जो डेफिनेशंस करने जा रहे हैं उनके हवाले से मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। आज हम ये 6 डेफिनेशंस करेंगे। पहली डेफिनेशन आज की, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? द सिस्टम अंडर विच बोथ चेंजेस इन अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एक ऐसा निज़ाम जिसमें दोनों तब्दीलियां रिकॉर्ड की जाती हैं, दोनों तब्दीलियां लिखी जाती हैं। वन चेंज इज डेबिटेड एंड वन इज क्रेडिटेड। एक तब्दीली डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है। जिस तरह बच्चों ने जर्नल में सीखा, हमने पहली एंट्री की थी कि मिस्टर आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। उसमें हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था 80,000 के साथ। तो इस तरह हमने गुड्स परचेज की, उसमें हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था। यानी आपने देखा जर्नल में अगर हमने 5 एंट्रीज की हैं, हमने 10 एंट्रीज की हैं, तो हर एंट्री में जहां हमने कुछ डेबिट किया है वहां इक्वल अमाउंट के साथ हमने कुछ ना कुछ क्रेडिट भी किया है। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसमें कहता है, दोबारा की दफा बच्चे समझ लें कि सिस्टम अंडर विच बोथ चेंजेस, ये लफ्ज बोथ को लाजमी याद रखना है कि दोनों तब्दीलियां लिखी जाती हैं। वन चेंज इज डेबिटेड एंड वन इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। एक तब्दीली डेबिट है और दूसरी क्रेडिट है, सेम अमाउंट के साथ, एक जैसी रकम के साथ। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। अ सिस्टम इन विच समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। अब यहां से आपको समझ आएगी कि डबल एंट्री में और सिंगल एंट्री में क्या फर्क है। डबल एंट्री में हमने पढ़ा कि दोनों तब्दीलियां हमेशा लिखी जाती हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है? अ सिस्टम इन विच समटाइम्स, ऐसा निज़ाम जिसमें बाज़ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। बाज़ दोनों तब्दीलियां, दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों साइड्स, डेबिट और क्रेडिट दोनों को लिखा जाता है। समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, और बाज़ का सिर्फ एक साइड ही को लिख दिया जाता है। यानी सिर्फ हम कैश पर इफेक्ट कर देते हैं या सिर्फ हम परचेज पर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 से। अब 10,000 से फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए और कैश जो कि हमारे पास जा रहा है, कारोबार में दो तब्दीलियां हो रही हैं। एक तरफ हमारे पास फर्नीचर कारोबार में आ रहा है, दूसरी तरफ कैश हमारे कारोबार से कम हो रहा है। हम अगर दोनों में इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं ये तो है डबल, लेकिन हम क्या करें, कभी हम सिर्फ फर्नीचर में लिख लें, कभी हम सिर्फ कैश में लिख लें, कभी हम दोनों में लिख लें। एंड समटाइम्स नो एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, और बाज़ का एक भी इफेक्ट जो है वो ना लिखा जाए, तो इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एक दफा दोबारा समझा देता हूं। अ सिस्टम इन विच समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, एक ऐसा निज़ाम जिसमें बाज़ का दोनों तब्दीलियां लिखी जाती हैं। समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड समटाइम्स नो एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं।
तो ये एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि ये ओल्ड सिस्टम कहलाता है, ये पुराना सिस्टम कहलाता है। इसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम भी कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ओल्ड सिस्टम भी कहते हैं काउंटिंग का। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। इस वक्त मार्केट में डबल एंट्री सिस्टम ही चल रहा है। नेक्स्ट है अकाउंट। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जिसमें अकाउंट जिसका मतलब होता है खाता। जो हम अब तक जितनी भी अकाउंटिंग को समझ रहे हैं उसमें ये बेसिक चीज़ है, इसका जानना सबके लिए ज़रूरी है। अकाउंट को हम लेजर भी कहते हैं। लेजर क्या है या खाता क्या है? अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एन एक्सपेंस और अ कैपिटल इन अ समराइज्ड मैनर। अकाउंट एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, एक इनफरादी, इसको हम यहां पर सेपरेट रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग एक रिकॉर्ड है किस चीज का? यहां पर ये आगे जो 5 वर्ड्स यूज हुए हैं, अगर आपको लेक्चर नंबर 5 बच्चों को याद हो तो वहां हमने सीखा था एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। उन 5 चीजों का अलग अलग जो रिकॉर्ड करना है उसी को हम अकाउंट कहते हैं। तो अगर बच्चों को वो 5 नाम याद हैं तो 5 नाम इस्तेमाल करें और साथ में इंडिविजुअल रिकॉर्ड का सिर्फ ये मैंने रेड किया हुआ है कि लफ्ज आपने सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड याद रखना है, बाकी वही लिख देने हैं कि अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड कैपिटल इन अ समराइज्ड मैनर, यानी एक खुलासे के अंदाज में इसको लिखा जाता है अलग करके, ताकि जहां पर हमें टोटल के साथ साथ एंड पर समरी भी मिल जाती है कि फाइनली ये फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है ये खाता। नेक्स्ट है आगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं अकाउंट्स की, एक नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब हम उनमें से तीनों अकाउंट की डेफिनेशन याद करेंगे। इसमें जिसको पहली याद हो गई, नेक्स्ट 3 भी याद करना बहुत आसान है। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच आर रिलेटेड विद। अब ये जो लाइन इसमें यूज हो रही है अकाउंट विच आर रिलेटेड विद, वो खाते जिनका ताल्लुक हो। ये डेफिनेशन अगली सारी डेफिनेशन में लाइन आने वाली है। इसमें सिर्फ 2-2, 3-3 अल्फाज का फर्क आएगा, जिससे उसका ताल्लुक होगा वो मैंने रेड किया हुआ है। इन अल्फाज को लिखकर बच्चों ने समझ लेना है, याद कर लेना है, समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसमें वर्ड्स क्या हैं? विच आर रिलेटेड विद, जिनका ताल्लुक हो एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, खर्चे से, नुकसान से या आमदन से। जिसका ताल्लुक अखराजात से हो, आमदन से हो या नुकसान या मुनाफा वगैरह से हो, वो वाले अकाउंट्स हमारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, नॉन एज नॉमिनल अकाउंट्स। इसकी एग्जांपल्स में है सैलरी एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट या अदर एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट, कैरेज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस वगैरह वगैरह। लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, आप इसमें सेल्स अकाउंट भी ला सकते हैं, यानी इनकम वाला अकाउंट हो गया। ये सारी मिसालें हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। नेक्स्ट है दूसरी किस्म, यानी रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। ये प्रॉपर्टी लफ्ज से ही वाज़ेह है कि रियल अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट क्या होता है। अगर आप एक्सपेंसेस को बाय नेचर देखें तो ये फिजिकली हमें नजर नहीं आते। सैलरी दी गई, हमें वो क्लोज हो जाती है। बिजली का बिल दिया गया, एक्सपेंस है, क्लोज हो गया। वेजेस दी गई या कैरेज इनवर्ड दिया गया। एक शख्स हमारा सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शॉप पर पहुंचाता है, तो हमने उसको किराया दिया, उसका जो गाड़ी थी उसकी जो कि इसको पंजाबी में जिसको रेड़ा कहते हैं, वो सब कुछ उसके पास ही रह गया, गदा गाड़ी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आया। हमने जस्ट उसको किराया दिया सामान पहुंचाने का, ये एक्सपेंस खत्म हो गया। दूसरी जगह अगर हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम कुछ फर्नीचर, चेयर्स हमने खरीदी, हमने एसी खरीदा, हमने कोई फैन खरीद लिया, हमने कोई, अब समझ लें कि ये एलईडी खरीद ली, हमने एसी खरीद लिया। ये चीज़ें जब खरीदी, ये रियल चीज़ें हैं जो हकीकत में हमारे पास आ जाएंगी। तो इनको रिकॉर्ड करने वाले जो खाते हैं वो रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट कहलाते हैं। इसमें बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड वगैरह आ जाता है। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज आर थिंग्स, वो खाते जिनका ताल्लुक जायदाद या चीजों से हो। ओन्ड बाय बिजनेस आर नॉन एज रियल आर प्रॉपर्टी अकाउंट। इनको रियल अकाउंट कहते हैं या प्रॉपर्टी अकाउंट कहते हैं। इसकी काफी एग्जांपल्स मैंने पहले भी दी, मजीद आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक हो गया, 2 किस्में होगी। अब पढ़ते हैं हम तीसरी किस्म, पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंट्स विच आर, ये भी नाम से वाज़ेह है, अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद। ये जो मैंने लाइन बताई थी, बार बार ये लाइन आ रही है तीनों टाइप्स में। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद,
वो खाते जिनका ताल्लुक होता है पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस, किसी अशखास से या किसी इदारे से जिसका ताल्लुक होता है, उनका जो खाता बनाया जाता है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसमें आ जाते हैं, इनको एग्जांपल आ जाते हैं हबीब बैंक, डेटर्स या क्रेडिटर्स। या डेटर्स या क्रेडिटर्स की जगह हम कोई नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अली रिजवान अकाउंट, कलीम अकाउंट या ELC अकाउंट, हबीब बैंक है, MCB बैंक है, कोई भी इदारा आ सकता है, कोई स्कूल या कॉलेज या पर्सनालिटी आ सकती है। नेक्स्ट और लास्ट आज की डेफिनेशन है इम्पर्सनल अकाउंट्स। जिसको पर्सनल अकाउंट की समझ आ गई है उसके लिए इम्पर्सनल समझना भी बहुत ही आसान है। यानी जो खाता हमारा पर्सन से या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल है। सिंपली ये नॉट लफ्ज का इजाफा किया मैंने इसमें। अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद persons or institutions are known as personal accounts, sorry impersonal accounts. सैलरीज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एटसेट्रा, इसमें इनकम हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, रियल हो जाए, प्रॉपर्टी अकाउंट हो जाए, यानी पर्सनल अकाउंट्स के अलावा जितने अकाउंट हैं वो सारे के सारे इम्पर्सनल अकाउंट हैं। सिर्फ बच्चों ने ये लफ्ज नॉट वर्ड को याद रखना है, अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस। इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एग्जाम में इन डेफिनेशन में से एक या दो डेफिनेशन हर साल आ रही है। ये जो मैंने सिर्फ 6 डेफिनेशन करवाई हैं, एक या दो डेफिनेशन हर साल आ रही है, मैंने पास पेपर में देखा है। और यहाँ पर एक और चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा कि अक्सर बच्चों ने इंक्वायरीज की हैं कि हम बुक कौन सी लें, किस बुक से ये आप करवा रहे हैं। तो इस हवाले से आपको बता देता हूँ कि आपने यही देखकर इसको लिख लिया करें। अगर नहीं लिख पा रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पर जो कि यहाँ दिया हुआ है 0321618291 पर। मैं आपको लिखकर वहाँ पर भेज दूंगा। लेकिन यहाँ मार्केट में अकाउंटिंग की कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से कोई भी बुक नहीं मौजूद। जितनी भी मार्केट में बुक्स मौजूद हैं वो सारी की सारी पर्सनल हैं और 2005 से लेकर अब तक कोई इनमें चेंजिंग नहीं आई। लेकिन हम जो ELC की तरफ से, जो पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से हम जो बुक्स आपको ये मटेरियल देंगे ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन होगा और लेटेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और कोई चीज़ ना समझ आए तो आप दोबारा रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।